हेलो एवरीवन, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क का वीडियो देख रहे थे, टाइम एंड वर्क मैं आपको बता रहा था। तो टाइम एंड वर्क में आज पार्ट 5 के बारे में बात करेंगे, टाइप 5 के बारे में, पार्ट 5 के बारे में, जिसमें हम कुछ आपको क्वेश्चंस देंगे एंड और से रिलेटेड। एंड क्वेश्चंस आता है और टाइप का क्वेश्चन आता है, उस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मुझे ये कहना है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़े, ताकि हम लोग लाइव आ सके। और शेयर जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के बीच में इसे फैलाएं। अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। चलो हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस टाइप में क्वेश्चन जो है देखते हैं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए एक मोटिवेशन का वर्क करेगा। चलो देखते हैं। इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 men and 3 boys can do a piece of work. 2 men and 3 boys can do a piece of work in 10 days, while 3 men and 2 boys can do the same work in 8 days. ठीक है? Then in how many days 2 men and 1 boy do the work? मतलब क्या है, 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि उसी काम को 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर 8 दिन में करते हैं। तो 2 आदमी और 1 लड़के कितने दिन में करेंगे? इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ। चलो इसको हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखो जरा, जब भी एक चीज, मेरी बात ध्यान से देखना, जब भी एंड रहता है या टुगेदर रहता है, इसका मतलब होता है वो मिलकर कर रहे हैं, तो वहां पे हम बीच में प्लस का साइन देंगे। दैट इज 2 men and 3 boys, 2 आदमी प्लस का, प्लस मतलब मिलकर कर रहे हैं इसलिए प्लस दे रहे हैं। 3 लड़के कितने दिन में काम कर रहे हैं? तो 10 दिन में। आप जानते होंगे, यहाँ पे हम आपको बताए थे कैपेसिटी इक्वल टू वर्क बाय टाइम। अगर वर्क निकालना है तो कैपेसिटी इंटू टाइम हो जाता है। दैट इज एक तरह से इफिशियंसी है, और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे 2 men इंटू 3 boys, इसका टाइम 10 डेज है। दैट इज इक्वल टू 3 men, ठीक है, प्लस 3 आदमी और 2 लड़के कितने दिन में कर रहा है? तो आपके पास टाइम दे रखा है 8 दिन में। कितने दिन में? 8 दिन में दे रखा है, 8 यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अब क्या करोगे, मैन और बॉयज का इफिशियंसी का रेशियो निकालोगे। अब देखोगे 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 4, यहां सॉल्व करोगे 5 दूना 10, 15 बॉयज इक्वल टू 12 मैन और 8 बॉयज। अब एक चीज देखो, यहाँ पे मैन को इधर कर लो तो 12 में से 10 गया, 2 मैन इधर लाओगे तो 7 बॉयज। ठीक है, अब m बाई बी करोगे, m बाई बी दैट इज 7/2 हो जाएगा। m बाई बी कितना होगा? 7/2। अब तो इसका मतलब क्या हुआ कि m के सामने कितना है? 7, b के सामने कितना है? 2। तो मैन की इफिशियंसी कितना हुआ? 7, और बॉयज की इफिशियंसी कितना हुआ? 2। अगर आप यहीं पे छोड़ देते हो, इस लाइन को नहीं लिखते हो, तो मैन की इफिशियंसी इधर वाला हो जाएगा और बॉयज की इफिशियंसी इधर वाला हो जाएगा। अगर इक्वल टू के साइन में रहने देते हो तो मैन की इफिशियंसी 7 हो जाएगा, बॉयज की इफिशियंसी 2 हो जाएगा। हमने इफिशियंसी निकाल लिया। अब हमको सेकेंड स्टेप क्या करना है? टोटल वर्क निकालना। ध्यान से देखना, टोटल वर्क के लिए जो मैन और बॉयज की इफिशियंसी आया, या तो इसमें या इसमें किसी एक में पुट कर दो, क्योंकि वर्क दोनों केस में सेम ही है। तो या तो इसमें या इसमें पुट कर दो, दोनों में सेम ही आएगा। इसमें हम पुट करते हैं तो 2 गुना 7 14 प्लस 3 गुना 2, अच्छा कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो 2 7 14, 3 दूना 6, 14 6 20 गुना 10, 200 यूनिट टोटल वर्क हो गया। अच्छा, टाइम निकालना है। किसके लिए टाइम निकालना है? किसके लिए टाइम निकालना, बताओ जरा। तो अब पूछा जा रहा है 2 आदमी और 1 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे? 2 आदमी और 1 लड़के के लिए पूछा जा रहा है। तो ये बताओ, ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि टाइम निकालने के लिए वर्क में इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं। कितना वर्क है? 200 यूनिट। इसकी इफिशियंसी कितना है? 2 गुना 7, एक आदमी की 7 यूनिट इफिशियंसी है, प्लस 1 गुना 2। ठीक है, 7 दूना 14 और 2 16, 200/16 करोगे। आप इसे 8 से काटोगे 2, 25, 25/2 दैट इज 12.5 डेज आपका आंसर आ जाएगा। 25/2 12.5 डेज आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसे समझाऊं तो सबसे पहले आपको मैन और बॉयज की इफिशियंसी निकालना है। उसके बाद इफिशियंसी को
किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, टोटल वर्क निकल जाएगा, जिसके लिए पूछा जा रहा है उसके लिए टाइम निकाल लो। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो सेम टू सेम टाइप का है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आप करने के पहले उसे इस स्क्रीन पॉज कर लो और फिर से एक बार ट्राई करो ताकि आप समझ पाए हो या नहीं। चलो ऐसे हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखोगे आपके पास, सेकंड क्वेश्चन है, अब देखो जरा ध्यान से, 3 आदमी, यहां पे क्या है, एंड है, 3 आदमी और 4 लड़के किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 3 आदमी और 4 लड़के किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। 12 दिन हो गया। जबकि उसी काम को 4 आदमी और 3 लड़के कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। तो आपसे पूछा गया है कि उस काम को 2 आदमी और 3 लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम टू सेम प्रोसीजर। पहले हम लड़के दैट इज मैन और बॉयज का इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेंगे। 2 से काटोगे 6, 2 से काटोगे 5, ये 6 3 18 मैन हो जाएगा। यहाँ पे 6 चौका 24 बॉयज हो जाएगा। यहाँ पे करोगे तो 20 मैन और 15 बॉयज, 5 3 15। अब देखो जरा, मैन को उधर लेकर जाओगे तो घट जाएगा, 2 मैन हो जाएगा। इधर लेकर आओगे तो 24 में से 15 घटाओगे 9 बॉयज हो जाएगा। अब ऑलरेडी मैंने आपको समझा चुका हूं। यहाँ पे आप देखोगे तो मैन की इफिशियंसी यहां से आप ऐसे लिख लो 7 और बॉयज का 2, या आप m/b भी लिखोगे तो कितना होगा? 9/2। यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 7 नहीं होगा, 9 हो जाएगा। होप सो इतनी बात आपको समझ में आया होगा कि मैन और बॉयज की रेशियो कितना है एफिशिएंसी का? 9 और 2। अब एक चीज देखो, यहां तक तो क्लियर हो गया आपको। आगे पूछा गया, पहले सेकंड स्टेप क्या करोगे? तो टोटल वर्क। टोटल वर्क किसी एक में पुट करके निकाल लो, इसमें ही पुट कर दो। तो 3 गुना 9 प्लस 4 गुना 2 इंटू 12। ये सेम लाइन अगर इसमें ही पुट करोगे तब भी दोनों केस में सेम ही आएगा। 3 9 27 और 4 दूना 8, 27 8 35, 35 गुना 12 टोटल वर्क हो गया। इतना ही रहने दो। टाइम आपको चाहिए, किसके लिए टाइम चाहिए? तो आपके पास लिखा हुआ 2 आदमी 3 लड़के के लिए, 2 आदमी 3 लड़के। तो टोटल वर्क तो यही है, ये वाला। इसमें डिवाइड कर दो कितने से? इसकी इफिशियंसी से। तो एक आदमी की इफिशियंसी 2 और एक लड़के की इफिशियंसी, एक आदमी की इफिशियंसी 9 और एक लड़के की इफिशियंसी 2। तो 3 गुना 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे 35 गुना 12 डिवाइडेड बाई 9 दूना 18 और 6 24। इसे काटेंगे 35/2, दैट इज 35/2 का मतलब हुआ 17.5 दिन। आपका आंसर आ गया। तो सेम टू सेम क्वेश्चन था। आपको करना क्या था? पहले लड़के और बॉयज का रेशियो निकाल लेना था एफिशिएंसी का, फिर हम लोग उसको टाइम में निकालना है तो उसके वर्क में एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, आपके पास टाइम आ जाएगा। हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इसी टाइप में आएगा। उसको हम लोग करते हैं, फिर हम लोग एक क्वेश्चन और अच्छा सा लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप देखोगे ये 17.5 दिन इसका 35/2 इसका आंसर आया था। थर्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा क्या लिखा हुआ है, इसको रख कर दो। यहां पे आप देखोगे क्वेश्चन तीसरा है, थर्ड, अ मैन अ वुमन एंड अ बॉय, एक आदमी एक औरत और एक लड़के मिलकर किसी काम को एक साथ कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में। 1 मैन प्लस 1 वुमन प्लस 1 बॉय मिलकर कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। फिर लिखा हुआ अ मैन अलोन कैन डू इट इन 6 डेज, अकेले एक लड़का कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। एक आदमी एक औरत और एक लड़का मिलकर 3 दिन में कर रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है कि एक आदमी अकेले 6 दिन में। उसके बाद लिखा हुआ है एक लड़का अकेले 18 दिन में। कितने दिन में? एक लड़का अकेले 18 दिन में। तो आपसे पूछा है कि एक औरत, एक महिला अकेले कितने दिन में करेगी? एक महिला अकेले कितने दिन में करेगी? क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे ये समझेंगे। जरा देखो, हम लोग ऑलरेडी बेसिक आपको एक बार बताया हुआ मैथ, बेसिक
जो ऑलरेडी 4 पार्ट आपके ऑलरेडी डले हुए हैं उसको आप जरूर देखो, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। अगर उसे आप नहीं देखते हो तो ये सब चीजें समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो उसे जरूर आप एक बार गो थ्रू हो जाए। चलो अब देखो जरा ध्यान से, 3 6 18 का अगर एलसीएम ले तो 3 6 18 का एलसीएम लोगे तो 18 आएगा, दैट इज टोटल वर्क हो गया। अब क्या करो, एक मैन, एक वुमेन और एक बॉयज का एफिशिएंसी के लिए 18 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, दैट इज 6 यूनिट पर डे, डेज में है तो 6 यूनिट पर डे। एक आदमी की बात करें तो डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, लड़के के लिए 18 में 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो आपसे पूछा था कि एक वन वुमेन अकेले कितने में करेगा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आपको बोल दिया जाए कि एक वुमेन, एक महिला का इफिशियंसी पता चल जाए तो क्या करोगे, वर्क में उसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दोगे, आपको टाइम मिल जाएगा। तो सेम वही चीज करेंगे हम, एक महिला की इफिशियंसी ज्ञात करेंगे। अब देखो, एक आदमी, एक महिला और एक लड़के की इफिशियंसी 6 है, एक मैन का अकेले 3 है, एक बॉयज का 1 है। तो एक महिला का जो इसमें छुपा हुआ है 6 में से अगर इन दोनों बॉयज और मैन का घटा दे, दैट इज 3 और 1 4 घटा दे, तो वन वुमेन की इफिशियंसी जो होगा, इफिशियंसी वो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 और 1 4, दैट इज कितना हो जाएगा 2। ये 2 यूनिट पर डे आएगा। अब आपसे क्या पूछा है कि एक वुमेन अकेले कितना दिन में, टाइम चाहिए किसके लिए, वन वुमेन के लिए, ठीक है ना। तो अब क्या करो, 18 यूनिट वर्क है, इसकी इफिशियंसी कितना है 2, डिवाइड कर देंगे 9 डेज, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, आप देख रहे हो 9 डेज। कैसे, एक महिला की इफिशियंसी हमने निकाल लिया, उससे उसके वर्क में डिवाइड कर दिया, आंसर कितना है 9 डेज। अभी मैं आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन ला रहा हूं, जो मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूं। उसे करने के पहले आप एक बार पॉज कर लेना, ट्राई करना कि हो रहा है या नहीं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा भी, ठीक है। उस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं। क्वेश्चन है कि एक मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज किसी काम को 96 घंटे में करता है। 2 आदमी तथा 8 लड़का मिलकर उस काम को 80 घंटे में करता है। 2 आदमी प्लस 3 लड़का मिलकर उस काम को 120 घंटे में करते हैं। तो देन, क्वेश्चन यहां पे है, देन 5 आदमी 5 मैन प्लस 12 बॉयज मिलकर उस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। क्वेश्चन है, ध्यान समझना, एक आदमी, 3 महिला तथा 4 लड़के मिलकर किसी काम को 96 घंटे में करते हैं। 2 आदमी तथा 8 लड़के मिलकर 80 घंटे में, 2 आदमी तथा 3 महिला मिलकर 120 घंटे में। तो 5 आदमी और 12 लड़के मिलकर उस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। अब क्वेश्चन को एक बार ट्राई करने के पहले पॉज करना, ताकि आपसे एक बार ट्राई करो पॉज करके कि आपसे हो रहा है या नहीं, आप एक बार ट्राई करना। चलो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। आप पॉज कर लिए होगे, 1 2 3, आप पॉज करके एक बार बना लिए होगे। चलो हम लोग ट्राई करते हैं। सिमिलरली सबसे पहले क्या करेंगे, 96 80 और 120, 96 80 120 का हम एलसीएम ले लेंगे। 96 80 और 120 का एलसीएम लोगे और वही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो 96 80 और 120 का आप एलसीएम लोगे तो 480 आएगा, दैट इज द 480 यूनिट, ये टोटल वर्क हो गया। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब इस सब का एक साथ इफिशियंसी के लिए हम इसमें डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 96 में आप अगर 180 से डिवाइड करोगे तो 5 6 का 30, 5 9 45, मतलब 5 आ जाएगा, 5 यूनिट पर आवर। इससे डिवाइड करेंगे तो 6 यूनिट पर आवर आ जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो 4 यूनिट पर आवर। ये सब यूनिट पर आवर है। इससे 5, इससे 6 डिवाइड करोगे तो, और इससे 4। होप सो आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब एक चीज देखना ध्यान से, आपके पास इतना पता चला कि एक आदमी, 3 महिला और 4 लड़के का एफिशिएंसी 5 यूनिट पर आवर है। 2 आदमी 8 लड़के का एफिशिएंसी
6 यूनिट पर आवर है। आपके पास इसका भी पता चल गया। इसमें आपको क्या चाहिए, 5 आदमी और 12 लड़के की अगर इफिशियंसी पता चल जाए तो हम वर्क में डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं कि ये 2 आदमी 8 लड़के का इफिशियंसी ध्यान से देखना। आपके पास कितना दे रखा है, 6। मतलब अगर हम 1 आदमी और 4 लड़के 2 कॉमन लेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। 1 आदमी और 4 लड़के 2 कॉमन लेंगे यहां से तो 3 आ जाएगा इसका एक साथ इफिशियंसी। 1 आदमी और 3 लड़के, 1 आदमी और 4 लड़के, यहां पर देखना 1 मैन 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज का इफिशियंसी आप देखोगे तो 5 है। इसमें से इसका और इसका इफिशियंसी कितना है, 3। तो अगर हम 3 घटा दे, आप समझते चलना, तो 3 वुमेन की इफिशियंसी कितना होगा, 2 आ जाएगा। सिमिलरली ध्यान समझते चलना आप अच्छे से, 3 वुमेन की इफिशियंसी 2 आ गया। अब यहां से मुझे मैन की इफिशियंसी निकालने के लिए 2 मैन प्लस 3 वुमेन की इफिशियंसी 4 है, जिसमें से 3 वुमेन की इफिशियंसी 2 है, तो 2 मैन की इफिशियंसी 4 में से 2 माइनस हो जाएगा 2, दैट इज 1 मैन की इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2। या आप ऐसे भी जान सकते हो। इतनी बात पता चल गया कि एक आदमी की इफिशियंसी पता चल गया, एक औरत की इफिशियंसी भी हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से लड़के की इफिशियंसी अब देख लो, तो लड़के की इफिशियंसी निकालने के लिए यहां पर देखो 2 आदमी प्लस 8 लड़के की इफिशियंसी कितनी है, तो आप कहोगे 6। इसमें 2 आदमी की इफिशियंसी 2, तो यहां पे 2 रखोगे 6 हो जाएगा। उधर करोगे आप, ध्यान से करना, उधर करोगे आप तो 8 बॉयज की इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 4। मतलब आपको इतनी बात समझ में आया कि बॉयज की इफिशियंसी कितना हो, 4/8 0.5। होप सो आपको सब किसका, सभी चीज का इफिशियंसी पता चल गया। टाइम निकालना है किसके लिए, 5 मैन प्लस 12 बॉयज के लिए। एक आदमी की इफिशियंसी कितना है, एक आदमी की इफिशियंसी आप यहां से देखोगे 2 है, तो एक आदमी की 2, तो 5 गुना 2। अच्छा, एक बॉयज का है, सॉरी बॉयज का है, एक बॉयज की इफिशियंसी 0.5, तो आप करोगे 5 गुना 2 10 और ये 6 16, टोटल कितना आएगा 16। टाइम निकालना है, किसके लिए टाइम निकालना है, इसके लिए। अब 480 में 16 से डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। एक बार मैं आपको देखो जरा, सब कुछ आपके पास आपको क्लियर होगा, दिख रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास हमने क्वेश्चंस में जो आपके एग्जाम में आया था, यहाँ पे 2 मैन पूछा हुआ है। आप थोड़ा सा एक बार चेंज कर लेना, 2 आदमी 12 लड़के का पूछा हुआ है। अगर 5 आदमी का पूछा हुआ तो इतना ही रहने देते। 2 आदमी का पूछा हुआ है, 2 आदमी 12 लड़के का, तो आप इसे 2 चेंज कर लो। तो आप करोगे तो यहां से आएगा, ध्यान से देखना, एक आदमी का था 2, तो 2 दूना 4 और यहां से 6 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 आदमी और 12 लड़के का पूछा हुआ है, तो एक आदमी की इफिशियंसी कितनी थी, एक आदमी की इफिशियंसी 2, 2 गुना 2 4 और 12 लड़के का मतलब 4 और 6 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपके पास 480/10 कर दोगे तो 48 दिन आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 48 दिन। होप सो, एक मिनट, जरा यहाँ तक सब कुछ सही है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं गलत लिख लिया हूँ, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। आपसे पूछा गया है 5 बॉयज देन 5 बॉयज एंड 5 मैन, 5 आदमी और 12 लड़के, 5 आदमी और 12 लड़के का। अच्छा, एक चीज देखना, आप 2 मैन का 2 हो जाएगा, 1 मैन का, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ से मेरे से गलती हो गया, 2 आदमी का 2 है तो 1 आदमी का 1 हो जाएगा। सॉरी, अब देखना, 2 आदमी का 2 है तो 1 आदमी का 1 हो जाएगा। अब देखो 5 इफिशियंसी निकालना इसका, तो 5 आदमी का 5 गुना 1 प्लस 12 गुना 0.5, इसे करोगे तो 5 और 6 11 हो जाएगा। टाइम निकालना है तो 480 में 11 से डिवाइड करोगे, 11 चौका 44, उसके बाद 40 हो जाएगा, 33 7/11 दिन आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके पास सीजीएल 2016 में मेंस में पूछा गया था, सीजीएल 2016 के मेंस में। मैं फिर से समझा देता हूं। क्वेश्चन है कि एक आदमी
3 महिला 4 बॉयज मिलकर 96 घंटे में करते हैं, 2 आदमी 8 बॉयज मिलकर 80 घंटे में, तो 2 आदमी 3 महिला मिलकर 120 घंटे में करते हैं। देन 5, ये वाला लाइन है, देन 5 आदमी 12 बॉयज मिलकर इस काम को कितने घंटे में करेंगे। देन क्वेश्चन यहां पे था आपके पास, यहां तक तो सही है। देन टाइम फॉर 5 मैन प्लस 12 बॉयज के लिए पूछा गया था। आपको ये समझ में आया होगा, हमने सबका इफिशियंसी निकाल लिया, उसके वर्क में डिवाइड कर दिया, आपके पास आ जाएगा 43 होल 7/11 1 घंटा हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास समय आ जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चंस मैं इसी टाइप का होमवर्क के लिए देता हूं, और होमवर्क मैं अगले लेक्चर में दे दूंगा। इतना ही रहने देते हैं यहां तक, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।